तो आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 सर्कल की एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दूसरी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है और उसके ऊपर से एक लाइन टच करती हुई चली जाती है, वो लाइन होती है टेंजेंट लाइन, और उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के। इसमें जो ए है एंड बी है, हमें ना क्वेश्चन में एक लाइन गिवन होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें लाइन गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें जो 3 है एंड माइनस 4 है वो हमारे ए एंड बी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू 3 है एंड बी की -4। एंड उसके अलावा के जो है हमारे पास एक कांस्टेंट की तरह होता है और हमें इसे पूरे सम में एज इट इज़ लेकर चलना है और इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 होती है। उसके अलावा होते हैं हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है वो होती है रेडियस। फॉर एग्जांपल हमारा ये सर्कल है, उसका ये सेंटर पॉइंट है, उससे लेकर टेंजेंट लाइन तक की जो दूरी है जिसे हम सर्कल का रेडियस भी बोलते हैं, उसे हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के मोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही दो फार्मूलाज हमारे पास यूज़ होंगे। इसमें एक्स एंड वाई जो हैं वो सेंटर के पॉइंट्स हैं, सर्कल के सेंटर पॉइंट्स, और एक्स एंड वाई हमने सेंटर के पॉइंट्स लेकर चलने हैं। ए एंड बी जो ये हमारे पास 3 एंड -4 की वैल्यूज़ हैं वो है। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है फाइंड द इक्वेशंस टू द टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हमें फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है जो पैरेलल है इक्वेशन ऑफ लाइन 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमें फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसके सेंटर पॉइंट x, y हैं और जो इस पर से एक टेंजेंट लाइन गुजर रही है उसमें लिखा गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। टू द सर्कल जो पैरेलल है एक लाइन के, जो लाइन की वैल्यूज़ हैं वो है 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमारे पास पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस के होती है। इसमें जो a की वैल्यू 3 है तो इसमें भी हम 3 लेंगे, 3x प्लस b की वैल्यू हम -4 लेंगे क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू -4 है, तो बन गई -4y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसके अलावा हमें बस यही 3 चीज़ें पता हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, हमें पता है जो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, वाई स्क्वायर भी एज इट इज़ है, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 भी एज इट इज़ है, x भी एज इट इज़ है 2x। तो g की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस 2y। तो f की वैल्यू क्या होगी, -2 क्योंकि 2 इंटू 2 4 एंड माइनस का साइन, प्लस c की वैल्यू क्या हो गई -4 इज इक्वल टू 0। तो लिख देते हैं g इज इक्वल टू -1, f इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -4। ये वाली जो चीज़ है हमें क्वेश्चन में करके नहीं दिखानी, बस हमने लिख देनी है वैल्यूज़ g, f एंड c की। उसके बाद हमें पता है कि जो सेंटर पॉइंट्स, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल g एंड f की फॉर्म में लिखी होती है तो अब हम उसका सेंटर पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, -g -f। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो बन जाएगा -g की वैल्यू -1, -f की वैल्यू -2।
क्रॉस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो बन गई 1 कॉमा, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो बन गई 1 कॉमा 2। तो एक्स वाई की वैल्यूज क्या आ गई 1 कॉमा 2, क्योंकि एक्स वाई तो इक्वेशन ऑफ सेंटर है ना सर्कल का, यहाँ पर भी हमने सेंटर के वैल्यूज निकाली हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है रेडियस। तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास जी एंड एफ के फॉर्म में वैल्यूज होती हैं तो ये होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, जी की वैल्यू है -1 की होल स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू -2 की होल स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू है -4। तो हमारे पास बन जाएगा, माइनस की स्क्वायर होती है प्लस, तो बन गया 1 की स्क्वायर 1 प्लस माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 4। तो हमारे पास बन गया 4 + 4 8 + 9, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो रेडियस हमारे पास 3 आ गया। तो हमारे पास जो सर्कल है उसके जो सेंटर पॉइंट्स है वो है 1,2, रेडियस हमारे पास 3 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू ऑफ सर्कल विद सेंटर 1,2 इज इक्वल टू रेडियस। तो अब हमें पता है कि जो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो किसकी इक्वल है, रेडियस की। तो अब हम लगाएंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, वो होता है मोड ax + by + k मोड क्रॉस ओवर √a² + b² इज इक्वल टू रेडियस। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो a की वैल्यू हमें इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है उसमें दी गई थी, वो है 3, x की वैल्यू जो सर्कल का सेंटर पॉइंट प्लस b की वैल्यू है -4 इंटू y की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस k ओवर √a² + b² इज इक्वल टू रेडियस की वैल्यू हमने निकाली थी 3। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी लाइन की वो थी 3x - 4y - 1 इज इक्वल टू 0। 3 हमारे पास a हो गया, -4 हमारे पास b हो गया, और प्लस k, और यहाँ पर नीचे जो हमारे पास 3 है हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट a की वैल्यू 3 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 × 1 3 प्लस -8 प्लस k डिवाइडेड बाय 3 की स्क्वायर 9 माइनस की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3। तो बन गया 8 में से 3 निकालेंगे तो बन जाएगा 5 माइनस का प्लस k डिवाइडेड बाय 16 में 9 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 25 इज इक्वल टू 3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा मोड -5 प्लस k ओवर 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 इज इक्वल टू 3। इस साइड 5 जो डिवाइड में है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बन जाएगा मोड -5 प्लस k इज इक्वल टू 15। 5 × 3 15। उसके बाद हम मोड हटाएंगे तो ये वाला जो 15 है वो प्लस माइनस में हो जाएगा। जब भी हम मोड हटाएंगे तो दूसरी साइड जो वैल्यू होगी उसे हम प्लस एंड माइनस में लेंगे। तो अब हम निकालेंगे k की वैल्यू। k की वैल्यू निकालने के लिए जो ये माइनस का 5 है उस साइड ले जाएंगे, तो बन जाएगा k इज इक्वल टू +-15 + 5। तो जो ये +-15 है, एक बार हम 15 जो है प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का, तो हमारे पास दो वैल्यूज निकलेंगी। तो बन जाएगा k इज इक्वल टू +15 + 5, और एक इक्वेशन बनेगी k इज इक्वल टू -15 + 5। तो बन गया k इज इक्वल टू 20, इस तरफ बन गया k इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज बन गई। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ax + by + k इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास पता है 3 है, x प्लस b की वैल्यू -4, y प्लस k की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू 0, एंड
के की वैल्यू क्या है -10, तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे प्लस -4y -10 इज इक्वल टू 0 आंसर। यही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।